हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पे हो रही है सुबह की चाय की तैयारी। तो सुबह सुबह चाय किसी को पसंद है अदरक वाली, किसको किसको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे मैं अभी इतनी लेट वॉइस ओवर कर रही हूँ, फिर भी बैकग्राउंड में बहुत नॉइज़ आ रही है। और पूरा दिन आज हमारे यहाँ बारिश हो रही थी। मैंने ये वीडियो आज ही मैंने बनाया है। मैंने सोचा कि आज एक वीडियो कर लेते हैं जो छुट्टी वाली है। तो देखिए घर में सभी लोग सोए हैं। रात को दोनों बच्चों को मेरे बुखार हो गया था, रिद्धि सिद्धि को दोनों को ही। तो सिद्धि को उतना तो नहीं है लेकिन रिद्धि को बहुत ज़्यादा था, हो गया था रात को। और मैं 4 बजे सुबह से मैं जाग रही हूँ। और यहाँ पे मैं और मेरी सासू माँ चाय पी रहे हैं सुबह का, और बाकी सब लोग सोए हैं क्योंकि इसके पापा मतलब मेरे हस्बैंड रात भर सो नहीं पाए थे, तो वो सोए हैं। और बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। और ये देखिए मैं कपड़े का कैसे सुखा रही हूँ, क्या ट्रिक अपनाई हूँ। तो यहाँ पे अभी लाइट का प्रॉब्लम है क्योंकि और सिद्धि सोई है ना, तो मैंने लाइट नहीं ऑन किया है। जो नेचुरल लाइट है उसी में मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। लाइट ऑन कर रही थी तो उसे डिस्टर्ब हो रहा था, वो सोई थी तो मैंने ऑन नहीं किया। तो यहाँ पे देखिए कपड़े को कैसे इतनी दिक्कत हो रही है ना कि क्या बताऊँ, कैसे कैसे सुखा रही हूँ सारे कपड़ों को। घर में ही मैंने ये पूरा रस्सी बांध दिया था कि इसमें ही कपड़े सारे सूख जाएं। तो ऐसे करके मैं काम चला रही हूँ। और जो जो कपड़े सूख गए हैं ना तो उसे सब देख रही हूँ कि कौन सा सूख गया उसे हटा लूँ। और ये जो सूख गए थे उसे मैं सासू माँ का बाथरूम में रख दे रही हूँ। तो यहाँ पे मैं बैगन लेके आई थी कट करने के लिए सब्जी, सोचा कि बना दूँ क्योंकि घर कोई जाए या ना जाए, बारिश बहुत हो रही थी। तो मुझे ऐसा लगा कि हस्बैंड नहीं जाएंगे ऑफिस और बच्चों के तो मैसेज आ गया था स्कूल से कि उनकी छुट्टी है, उन्हें नहीं जाना है। तो यहाँ पे मैं सब्ज़ी वगैरह कट कर ली, चाय तो बनाई थी। तो नाश्ता पानी तो कोई जाए या ना जाए लेकिन सुबह उठते ही तो सबको नाश्ता दोपहर का खाना पीना तो चाहिए ही चाहिए घर में है तो। या तो वही मैं सारे बर्तन जो हैं उसको लगा दे रही हूँ। और मैंने सोचा कि अगर मैं बैठ के टाइम पास करूँगी तो टाइम पास करती रह जाऊँगी, जो मेरा काम है वो तो मुझे करना ही है। तो बस मैं अपने कामों में लग गई हूँ। सबको तो छुट्टी मिल जाएगी पर मुझे नहीं मिलेगी, तो मैं बस यही सारे बर्तन को खाली कर रही हूँ स्टैंड। और यहाँ पे मैं नाश्ते की तैयारी कर रही थी। तो देखिए इतना चावल बच गया था मेरे रात का लेफ़्ट ओवर राइस, तो मैं इसे फ्राई कर रही हूँ। तो पोहे के जैसे ही मैं इस चावल को बना लेती हूँ, जैसे पोहा बनाते हैं ना हम, वैसे ही मैं इस चावल को बनाऊँगी। इसमें मैंने नमक मिला के इसको ना थोड़ा सा ऐसा मतलब भर भर कर दूँगी, फोड़ दूँगी चावल को। और इसे मैं उसके जो प्याज कड़ी पत्ता जैसे कि जो हम पोहा बनाते हैं उसी तरीके से उसमें डाल के मैं मिक्स कर लूँगी। तो एक बहुत अच्छा सा नाश्ता तैयार हो जाएगा। तो यहाँ मैंने हल्दी और नमक ही डाला है सिर्फ नॉर्मली, और बहुत अच्छा चावल फ्राई बन गया था। मैं सिंगदाना वगैरह सब डाल के इसे फ्राई कर ली हूँ और बहुत ही टेस्टी लगता है। लास्ट में इसमें नींबू ऊपर से डाल दो तो ये देखिए एकदम पोहे जैसा, और धनिया पत्ता भी मैंने डाल दिया है तो बहुत यम्मी सा हो जाता है, नाश्ते के लिए बहुत अच्छा हो जाता है। और जो रात का चावल रहता है तो ख़राब होने से अच्छा इस तरीके से फ्राई कर लो तो बच्चे भी बड़े भी सब बहुत मन से खाएंगे। तो मैं इसे यहाँ पे फ्राई कर ले रही हूँ। कढ़ाई को ना जो है खाली कर ली हूँ क्योंकि इसी में मैंने जो सब्ज़ी कट की थी ना उसी को इसमें तड़का लगा दूँगी। तो यहाँ पे मैं इसका तड़का काट रही हूँ और तेल बहुत कम था उसमें तो मुझे एक्स्ट्रा तेल निकालना पड़ा। और मेरी आदत है ना कि मैं बार बार बड़ा डब्बा निकाल लूँगी लेकिन छोटे डब्बे में भी पता नहीं कब भर लूँगी, मेरी हैबिट है। तो अभी देखिए किचन एकदम पूरा मेसी मेसी सा लग रहा है ना, तो बस जब तक खाना बनेगा तब तक सारा सब कुछ फैला फैला ही रहेगा। ये बनाने के बाद ही सारा कुछ समेटूँगी। तो यहाँ पे मैं रोटी सब्ज़ी भी सोच रही हूँ बना के हटा लूँ क्योंकि रिद्धि को हॉस्पिटल लेके जाना है दवा खाना, क्योंकि इस समय मौसम ही ऐसा चल रहा है कि सभी के घरों में वायरल चल ही रहा है। सभी कोई किसी के घर में बड़े पड़े हैं तो कभी छोटे पड़े हैं, मतलब हो ही रहा है। मेरे रिलेटिव में भी सभी के घरों में सब बीमार ही पड़े हैं। तो बस मेरी सिस्टर भी हो रहा है, उसका भी यही हो रहा है हाल। तो बस तो उससे पहले ही जब ज़्यादा तबीयत ख़राब होने से पहले ही जाके डॉक्टर को दिखा देने में भलाई है। तो बस आज तो स्कूल की छुट्टी है तो उसे राहत मिल गई घर में रह के, नहीं तो स्कूल भी जाना होता है। एग्ज़ाम चालू है, छुट्टी तो करा नहीं सकती, तो दवा खिला के उसको भेजना तो पड़ता ही मुझे। तो मैंने वो
उन लोगों को दे दिया है नाश्ता करके। उन लोग टीवी देख रही हैं आराम से, और हस्बैंड को किस सब्जी वगैरह लेके मतलब लेने जाना है। दवा नहीं था फीवर का, तो बस वही लेने गई है। लेने गए हैं मेरे हस्बैंड। और यहाँ मैं आटा लगा दे रही हूँ फटाफट, और रोटियाँ यहाँ पे बना ले रही हूँ। अभी यहाँ पे बच्चे लोग देख रहे हैं टीवी। नाश्ता वास्ता हो गया है फ्रेंड्स। तो यहाँ मैं आई थी ये ड्रॉअर खोलने आई थी। ये ड्रॉअर के बाजू में ही एक छिपकली पड़ी हुई थी, और मुझे छिपकली से बहुत डर लगता है घर में। तो कैसे कैसे करके उसे निकाली हूँ, और ये झाड़ू हथियार लेके सब हटा के साइड करके यहाँ पे छिपकली आई थी, तो मैंने उसे कैसे कैसे करके दरवाजे से बाहर किया है। और बच्चे लोग अभी देख रहे हैं टीवी। आज बच्चों की हो गई फिर से छुट्टी। सिद्धि, मज़ा आ रहा है छुट्टी हो गई तो? आज एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया ना। और पीयू की तबीयत आज भी ठीक नहीं है, आज इसे फीवर हो गया है। तो अभी तो इसका बुखार आराम है, रात भर सोने नहीं दी थी। अभी आराम कर रही, मतलब टीवी देख रही नाश्ता करके। अब मैं चलती हूँ अपने काम करने। तो बच्चे तो बैठ के आराम से देख रहे हैं, और इसको बुखार फिर से चढ़ गया है, और दवा अब है नहीं घर में। तो डॉक्टर के यहाँ अपॉइंटमेंट ले लिया है, लेकिन इसे मैं कपड़ा पहना रही हूँ फुल स्लीव का। और ये पहनने के लिए देखिए कितनी मस्ती कर रही है, और ये पहनना नहीं चाह रही है, लेकिन मैं इसे ज़बरदस्ती पहना दूँगी क्योंकि इसे ठंडी लग रही थी। तो इसे मैं एक चादर भी ला के उड़ा दी हूँ, और बैठ के टीवी देख रही है तब तक। और सिद्धि को भी अब ऐसा हो रहा है, क्योंकि घर में एक जन को होगा तो ये साथ साथ ही रहती हैं, तो दोनों को ही होगा। तो इसे मैंने उठा दिया। मैंने बोला रुको मैं सोफ़ा सही कर देती हूँ, क्योंकि अब झाड़ू उड़ू लगा लेती हूँ। किचन के काम सारे हो चुके हैं, खाना वाना बना दिया मैंने। किचन के काम से छुट्टी हो गई है, लेकिन घर भी समेटना पड़ता है। बाहर बहुत बारिश हो रही है, बहुत तेज़ बारिश हो रही है, एकदम आंधी तूफान वाली बारिश हो रही है। तो लेकिन बाहर तो चलता रहेगा, लेकिन घर में काम जो है वो करना पड़ेगा। घर में जब बच्चों की तबीयत नहीं ठीक रहती तो घर को और ज़्यादा साफ़ सुथरा रखना पड़ता है। तो इन लोग दोनों का पैर वीर साफ़ करा के दोनों सोफ़े पे बैठ के टीवी देख रही हैं, और मैं अपना झाड़ू वगैरह लगा दे रही हूँ। और पता नहीं कहाँ से एक छिपकली आ गई, और छिपकली से मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो पता नहीं कहाँ से आ गई थी, क्योंकि अभी मौसम ऐसा है ना, तो कहीं ना कहीं से तो उनको जगह मिल ही जाती है आने की। और बारिश का मौसम है, तो ऐसा तो होगा ही कि वो कहीं ना कहीं से आ जाएंगी। तो यहाँ मैं पूरा घर में लगा दे रही हूँ झाड़ू, और यहाँ कोने कोने से फिर से मैं निकाल ले रही हूँ, क्योंकि देख रही हूँ कि कहीं तो नहीं आ गई है। और मैंने सडनली से ड्रॉअर खोला, और ड्रॉअर में अचानक से वो नीचे गिरी। मैं बहुत तेज़ डर गई, और मुझे छिपकली से बहुत तेज़ डर लगता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखिए झाड़ू उड़ू हो गया मेरा। अब यहाँ पे मैं पोछा लगा रही हूँ। और ये बारिश के मौसम में ना, ये जो मोप होता है ना, इससे पोछा लगाने में बड़ी आसानी होती है। आराम से पूरे घर में पोछा लग जाता है, और बहुत हेल्प हो जाती है इससे। मतलब फिर उससे दिक्कत नहीं होती, घर आराम से पूरा पोछा लग जाता है। और यहाँ पे पोछा वोछा लगा के जैसे ही खाली हुई, तो हस्बैंड सब्जी वगैरह लेके आ गए, और रिद्धि को लेके गए हॉस्पिटल, उसको दिखाने के लिए अपॉइंटमेंट था ना। तो रिद्धि को लेके मेरे हस्बैंड गए हैं दवा खाने, और उसको हॉस्पिटल लेके गए हैं दिखाने के लिए। उसकी तबीयत नहीं ठीक है, रात से ही उसे बुखार बहुत आ रहा था, तो उसे डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है, क्योंकि इस समय मौसम ही ऐसा चल रहा है। और मैंने घर के अभी सारे काम कर दिए हैं, बर्तन से धोना है, और कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या काम करूँ क्या नहीं करूँ, क्योंकि जब बच्चों की तबीयत ख़राब रहती है ना, तो कुछ समझ में ही नहीं आता है। तो बस अब उसको लेके आते हैं, फिर देखती हूँ क्या करना है क्या नहीं करना है। और मौसम आप लोगों को दिखा देती हूँ। यहाँ पे एकदम अंधेरा अंधेरा लगा हुआ है। तो ये देखिए फ्रेंड, अगर घर में लाइट ऑन ना करो ना, तो इतना अंधेरा हो रखा है ना, बहुत ही ज़्यादा अंधेरा हो रखा है। और मौसम, अभी थोड़ी सी बारिश बंद हुई है, हल्की हुई है, लेकिन बारिश एकदम कंटिन्यू हो रही है, एकदम बंद नहीं हुई है। तो ये देखिए मौसम बहुत ही, मतलब क्या बोल नहीं सकते हैं। आज बहुत पानी पूरा लग गया था, हर जगह पानी पानी हो गया था, कमर तक पानी हो गया था। तो बस यहाँ तक का था मेरा व्लॉग। आई होप आप लोगों को व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके यहाँ बारिश कैसे हो रही है और कितना पानी लग गया है। और सिद्धि को मैं बैठा रही हूँ पढ़ने के लिए, तो बस उसका मुँह ऐसा बन रहा है।